बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। उम्मीद आ सोने रब दे फजलो करम नाल तुसी सब खैर नाल होवोगे। हम अपनी आज की वीडियो में बरसगीर के मशहूर व मारूफ सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत बाबा फ़रीद गंज शतर रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आपसे गुज़ारिश करेंगे। वीडियो की तरफ जाने से पहले मेरे नए आने वाले दोस्तों से अपील है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी वीडियो आपके इल्म में इजाफे का बायस बन सके। मुहतरम नाज़रीन, हज़रत बाबा फ़रीद गंज शतर रहमतुल्लाह अलैह बरसगीर के औलिया अकराम की सिफ़त में एक नुमायाँ हैसियत रखते हैं। आपका ख़ानदानी नाम फ़रीदुद्दीन मसऊद है और आपके वालिद का नाम काजी जलालुद्दीन है और आपकी वालदा का नाम तुरसन खतून है। हज़रत बाबा फ़रीद का शजरा मुबारक अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से जा मिलता है। हज़रत बाबा फ़रीद की पैदाइश 29 शाबान 569 हिजरी और अंग्रेज़ी तारीख के मुताबिक 1179 को हुई और आपकी वफ़ात 664 हिजरी को हुई। इसके साथ ही आपकी उम्र मुबारक 95 साल बनती है। आपकी वालदा साहिबा बहुत ही नेक खतून थी। आपकी वालदा साहिबा की ज़िंदगी के बारे में कुछ किताबें लिखी गई थी। रुल आरफीन में लिखा है, एक रात जब बीबी साहिबा तहज्जुद और ज़िक्र व फ़िक्र में मसरूफ़ थी तो घर में चोर दाखिल हुआ और इस अफियत माफ खतून के सामने आते ही वो चोर अंधा हो गया। अब वो बाहर जाना चाहता था लेकिन अंधा हो जाने की वजह से अब वो क्या करता। उसने आवाज़ दी, इस घर में ज़रूर कोई ऐसी हस्ती मौजूद है जिसकी वजह से मैं अंधा हो गया हूँ। अब मैं वादा करता हूँ कि मुझे आंखें मिल जाएं तो मैं मुसलमान हो जाऊँगा और चोरी छोड़ दूँगा। हज़रत बीबी साहिबा को उनके हाल पर रहम आया और उसके लिए अल्लाह ताला से दुआ की और फ़ौरन उसकी आंखें बीना हो गई। सुबह के वक़्त वो चोर अपने बाल बच्चों के साथ हाज़िर हुआ और सब के सब मुसलमान हो गए और इसके बाद उसने इस घर की बहुत खिदमत की और बुजुर्गी तक पहुंचा। उसका इस्लामी नाम अब्दुल्ला रखा और इसकी कब्र मुबारक हज़रत बाबा फ़रीद गंज शतर के अबाउ अजदाद के साथ ही है। मोहतरम नाज़रीन, क्या आपने सोचा है कि हज़रत बाबा फ़रीद गंज शतर को गंज शतर क्यों कहते हैं? जब आपकी वालदा साहिबा नमाज अदा करती तो वो अपने मसल्ले के नीचे शक्कर की पुड़ियाँ रख लिया करती थी और नन्ना फ़रीद वो शक्कर की पुड़ियाँ उठा लिया करता था और ये सिलसिला काफ़ी अरसे तक चलता रहा था। एक दफ़ा आपकी वालदा साहिबा शक्कर की पुड़ियाँ रखना भूल गई थी तो अगले दिन आपसे पूछा, बेटे कल आपको शक्कर की पुड़ियाँ मिल गई थी? तो आपने हाँ में जवाब दिया। तो आपकी माँ ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि उनकी लाज रह गई और इस बात की खुशी भी हुई थी कि अल्लाह ताला की तरफ से ये इनाम दिया गया था और तब से आपको हज़रत बाबा फ़रीद गंज शतर कहते हैं। और आपकी माँ ने फरमाया, आप तो वाकई ही गंज शतर है। हज़रत बाबा फ़रीद गंज शतर रहमतुल्लाह अलैह की इब्तदाई तालीम कस्बा कतोवाल में हुई। आपने 12 साल की उम्र में पूरा कुरान हिफ्ज़ कर लिया था। कतोवाल में आला तालीम का इंतज़ाम नहीं था और जब आप 13 साल की उम्र को पहुँचे तो आपकी माँ के हुक्म से आप मुल्तान चले गए जो कि उस वक़्त के इल्मो फजलों का मरकज़ था। वहाँ आपने 5 साल तक तालीम हासिल करने के बाद आपकी मुलाकात हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से हुई। वहाँ से आपकी
काया पलट गई और मुख्तलिफ आलमा से इल्म हासिल करने के बाद आपने हज़रत ख्वाजा तुर्कोदीन बख्तियार चाची के दस्ते मुबारक पर बैत की और जब आपकी उम्र 20 साल की हुई तो आप दिल्ली चले गए थे। आपकी करामात में से एक का जिक्र आपसे करते हैं। एक दफ़ा एक ताजर मुल्तान से दिल्ली सामान ले जा रहा था तो उससे आपने पूछा, क्या इसमें क्या है? तो उसने जवाब दिया कि इसमें नमक है, हालांकि वो शक्कर थी। तो आपने फरमाया, नमक ही होगा। जब वो दिल्ली पहुंचा तो उसने देखा कि वो वाकई नमक था। तो वो वापस आया और आपसे माफ़ी मांगी। तो आपने फरमाया, अगर वो शक्कर थी तो वाकई शक्कर होगी। तो इस तरह वो दोबारा शक्कर बन गई। और एक रवायात के मुताबिक आपने 4 शादियां की थी और दूसरी रवायात के मुताबिक आपने 3 शादियां की थी। आपको अल्लाह ताला ने 5 बेटे और 3 बेटियां अता की थी और बेटों के नाम ये थे, ख्वाजा शेख नसीरुद्दीन, शेख शहाबुद्दीन, शेख बदरुद्दीन, शेख निजामुद्दीन और शेख यकूब। ये थे आपके बेटों के नाम। और बेटियों के नाम बीबी मस्तूरा, बीबी फातिमा, बीबी शरीफा। और मोहतरम नाजरीन, एक दफ़ा आप सहरा में चंद दोस्तों के साथ सफ़र पर जा रहे थे और आपने एक गार देखी और उसमें आपने क़याम करना चाहा। जब आप गार में दाखिल हुए तो एक बुजुर्ग अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ था और आप उसको देखकर हैरान हो गए कि इस सहरा में जहाँ कोई परिंदा भी नहीं है तो इसको रिज़्ज़त कौन देता होगा। तो वो बुजुर्ग आपकी तरफ मुतवज्जा हुआ और आपसे कहा, क्या आपको पता नहीं कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि आप आबादी में रहो या वीराने में, आपके मुक़द्दर का रिज़्क़ आपको मिल ही जाएगा। तो उसने आपसे कहा कि इस पत्थर को तोड़ दो। तो आपने उस पत्थर को तोड़ दिया तो उस पत्थर में एक कीड़ा है जिसके मुंह में एक पौधा है। तो उस बुजुर्ग ने फरमाया, अल्लाह ताला इस पत्थर में इस कीड़े को रिज़्क़ दे सकता है तो हमें क्यों नहीं दे सकता। और उसके बाद आपने अपनी बाकी ज़िंदगी अल्लाह ताला की इबादत में गुजार दी और अल्लाह ताला हमको अपने प्यारों के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।